गाइस, आई एम सुनील कुमार। आज हम देखेंगे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएं। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएं यानी जिन मान्यताओं पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू हैं। तो पहला नियम यह है कि उपभोग की जाने वाली सभी इकाइयां, जो वस्तुएं हैं, उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की सभी इकाइयों का रंग, रूप, आकार, गुण ये सब समान होना चाहिए। अर्थात अगर इनमें अंतर पाया जाता है, माना कोई वस्तु है, उसकी सभी इकाइयाँ अलग अलग आकार में हैं, अलग अलग गुणों में हैं, अलग अलग उसके रंग हैं, तो उस स्थिति में यह नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, जैसे माना एक उपभोक्ता 5 रोटियों का उपभोग करता है। ठीक है, पहली रोटी मोटी बनी है, दूसरी रोटी थोड़ी पतली है, तीसरी रोटी बहुत ज़्यादा पतली है, चौथी थोड़ी कच्ची है। तो ऐसी स्थिति में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाएगा। तो सीमांत उपयोगिता कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा। तो ये स्थिति में क्या है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं हो पाएगा। इसी तरह से हम अगर आम के एग्जाम्पल लें, माना मैंगो है। अब मैंगो, माना एक उपभोक्ता 3 मैंगो का उपभोग करता है या 4 करता है, तो वे 4 या 3 जितने भी मैंगो हैं वे समान होने चाहिए, समान रूप से पके हुए होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक थोड़ा कच्चा है, एक बहुत ज़्यादा पका है, तो ऐसी स्थिति में भी ये नियम लागू नहीं होगा। इसी प्रकार अगला है उपभोग की जाने वाली वस्तु की इकाइयों का आकार पर्याप्त होना चाहिए। यानी जो उपभोग की जाने वाली वस्तु है वो ना तो ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटी होनी चाहिए। जैसे पानी पीने के लिए ग्लास का उपयोग किया जाता है। अब यदि पानी को चम्मच से पिया जाएगा तो क्या है कि उपभोग की जाने वाली इकाई क्या है, उसका आकार बहुत छोटा हो गया है, तो चम्मच से पानी पीने पर प्यास नहीं बुझ पाएगी और यहाँ पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं हो पाएगा। इसी तरह से तीसरा है, उपभोग क्रिया के दौरान उपभोक्ता की मानसिक स्थिति सामान्य होनी चाहिए। अर्थात उपभोक्ता की जो मानसिक स्थिति हो सामान्य होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जैसे ड्रिंक करने के बाद उपभोक्ता की मानसिक स्थिति असामान्य हो जाती है और यही कारण है कि उसे पहली पैक की अपेक्षा दूसरी पैक पीने में अधिक सीमांत उपयोगिता मिलती है। ये बात अलग है कि अंत में वो लैंड हो जाता है, यानी अंत में वो उल्टी करने लगता है या चल नहीं पाता है। कुल मिला के अंत में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू अवश्य होता है, बस स्टार्टिंग में बढ़ता है। तो कुल मिला के वैसे भी उपभोक्ता की मानसिक स्थिति सामान्य नहीं होती है, तो ये होना जरूरी है, मानसिक स्थिति सामान्य होना जरूरी है। तीसरा है, उपभोग क्रिया में कोई रुकावट ना हो। जैसे एक रोटी खाने के बाद दूसरी रोटी का खाया जाना, तीसरी रोटी का खाया जाना, इस तरह से मतलब कोई रुकावट न हो उसमें, क्योंकि अगर रुकावट हो जाएगी तो फिर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं हो पाएगा। इसी तरह से जिस वस्तु का उपभोग किया जा रहा है उससे संबंधित वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहनी चाहिए। अब उससे संबंधित वस्तुएं क्या हो सकती हैं, जैसे पूरक वस्तुएं या फिर स्थानापन्न वस्तुएं। तो इन वस्तुओं की कीमतें क्या होनी चाहिए, स्थिर रहनी चाहिए, तभी ये नियम लागू होगा। क्योंकि अगर उनकी कीमतें अस्थिर हो जाएंगी तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता इन वस्तुओं का उपभोग करने की अपेक्षा उससे संबंधित वस्तुओं के उपभोग में लग जाएगा, तो ये नियम लागू वहाँ पर नहीं हो पाएगा। और यही है कि उपभोग के दौरान उपभोक्ता की आय और रुचि स्थिर रहनी चाहिए। यदि उसकी आय बढ़ जाती है तो ऐसी स्थिति में वो उस वस्तु का उपभोग बंद भी कर सकता है। इसी तरह से यदि उसका इंटरेस्ट, उसकी रुचि बदल जाती है तो ऐसी स्थिति में भी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि वह फिर उस वस्तु का उपभोग बदल देगा या उसका उपभोग करना बंद कर देगा। उसके बाद अगला है, उपभोक्ता का फैशन और उपभोग प्रवृत्ति भी स्थिर रहनी चाहिए, तो तभी ये नियम लागू हो पाएगा। अब है इसके अपवाद। तो अपवाद आप इनको देख लीजिए। ये सभी अपवाद क्या हैं, अवास्तविक है, अंत में अवश्य लागू होते हैं। इसमें तीसरा अपवाद की बात मैं करता हूँ, अपर्याप्त और अप्राप्य यानी दुर्लभ वस्तुओं पर यह नियम लागू
नहीं होता है। स्टार्टिंग में तो नहीं होता है लेकिन अंत में अवश्य लागू होता है। और वैसे भी ये इसकी मान्यताओं पर खरा नहीं उतरता है। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि वस्तुओं की सभी इकाइयाँ समान होनी चाहिए रंग, रूप, गुण आदि में। तो जो दुर्लभ वस्तुएं होती हैं वो वैसे ही असमान होती है, उनके गुण और क्वालिटी सभी उसके असमान होते हैं। उसके बाद धन प्राप्त करने की प्रवृत्ति में भी यह नियम लागू नहीं होता है। तो आप इसको देख लीजिए, क्योंकि एक्चुअल में नहीं होता है ये पता है, लेकिन ऐसी स्थिति में उपभोक्ता की मानसिक स्थिति समान नहीं रहती है, सामान्य नहीं रहती है, असामान्य हो जाती है। तो इसके बाद इस नियम के महत्व को आप देख लीजिए।